टू के एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं आज का अखबार 16 अक्टूबर 2022। रोमांच की बूस्टर डोज के लिए हो जाएंगे तैयार। आज से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगा T20 विश्व कप। भारत 23 को भिड़ेगा पाकिस्तान से। 29 दिनों तक चलेगा यह टूर्नामेंट। 8वीं बार हो रहा है T20 विश्व कप का आयोजन। 16 टीमें, 29 दिन और 45 मुकाबले रोमांच की बूस्टर डोज के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि रविवार से ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप की शुरुआत होने वाली है। अभी पहले दौर के मैच होंगे, जिसमें सबसे पहली भिड़ंत श्रीलंका और नामीबिया की होगी। दिन के दूसरे मैच में संयुक्त अरब अमीरात UAE के सामने नीदरलैंड की टीम होगी। पहले चरण में ग्रुप ए और ग्रुप बी से शीर्ष 2 टीम सुपर 12 चरण के लिए क्वालिफाई करेंगी। सुपर 12 चरण 22 अक्टूबर से शुरू होगा, जहां गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का सामना पिछले बार की उपविजेता टीम न्यूजीलैंड से होगा। भारतीय टीम 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के विरुद्ध अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। आज से शुरू होगा पहला दौर। पहले दौर में 2 ग्रुप ए नामीबिया, नीदरलैंड, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और ग्रुप बी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे। दोनों ग्रुप से दो शीर्षक टीमें सुपर 12 में जाएंगी। सुपर 12 में 2 ग्रुप 1 ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और पहले दौर की 2 टीमें। ग्रुप 2 में भारत, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और पहले दौर की 2 टीमें। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान आरोन फिंच ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा समेत विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों के कप्तानों के साथ सेल्फी ली। T20 विश्व कप के विजेता टीम, उपविजेता और वर्ष भारत, पाकिस्तान। 2007 पहला मैच श्रीलंका वर्सेस नामीबिया होगा सुबह 9:30 बजे से, स्थान जिलांग। दूसरा मैच UAE वर्सेस नीदरलैंड दोपहर 1:30 बजे से, स्थान जिलांग। प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क। महिला एशिया कप ट्रॉफी के साथ हरमनप्रीत कौर। भारतीय महिला टीम 7वीं बार बनी एशियाई चैंपियन। भारतीय महिला टीम ने शनिवार को एक तरफा मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 7वीं बार महिला एशिया कप जीत लिया है। पहली बार फाइनल खेल रही श्रीलंका टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में 9 विकेट पर 65 रन ही बना सकी। भारत ने 8.3 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 71 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। स्मृति मंधाना ने नाबाद 51 रन बनाए। भारत की रेणुका सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच, दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। अब तक 8 बार महिला एशिया कप का आयोजन हुआ है, जिसमें 1 बार बांग्लादेश और 7 बार भारतीय टीम ने जीत हासिल की है। तो ये थी खबर। अगली खबर है, पाक सबसे खतरनाक देशों में से एक। बाइडेन ने कहा, इस्लामाबाद के पास परमाणु हथियार हैं और वहां कोई सामंजस्य नहीं है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर जो चिंता भारत कई बार दोहरा चुका है, अब अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने परमाणु हथियार संपन्न पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देशों में से एक करार दिया है। बेहद सख्त बयान देने के बावजूद बाइडेन ने यह नहीं बताया कि इस चिंता को दूर करने के लिए उनकी सरकार क्या कदम उठाएगी।
भारत ने आधिकारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक इस चिंता को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक बयानों का कोई मतलब नहीं है। वैसे भारत भी कई बार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को बेनकाब कर चुका है। शुक्रवार को लॉस एंजल्स में डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के लिए प्रचार समारोह में राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन, रूस और पाकिस्तान से जुड़ी 3 समस्याओं को अमेरिका की विदेश नीति के समक्ष 3 चुनौतियों के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग को मालूम है कि वे क्या चाहते हैं, लेकिन उनके साथ कई तरह की समस्याएं भी हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है जिसके पास परमाणु हथियार हैं और वहां कोई सामंजस्य नहीं है। बाइडेन के भाषण का बड़ा हिस्सा चीन की तरफ से बढ़ती प्रतिस्पर्धा और यूक्रेन रूस संकट से उपजे वैश्विक हालात को लेकर था। हालांकि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को इसमें उठाने से साफ है कि अमेरिका प्रशासन इसको लेकर गंभीर है। कितना गंभीर है? बाइडेन के बयान के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और उनसे सरकार की नाराजगी प्रकट की। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए यह काफ़ी शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि अभी पिछले महीने ही उन्होंने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ अमेरिका की यात्रा की थी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा भी अमेरिका की यात्रा से पिछले सप्ताह ही लौटे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर आश्चर्य जताया। भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान के परमाणु हथियार पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने संसदीय प्रचार समिति के कार्यक्रम में की टिप्पणी, भारत भी कई बार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को कर चुका है बेनकाब। नई दिल्ली को अमेरिका की ओर से ठोस कदम उठाए जाने का इंतजार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आतंकवाद के पोषक पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। क्या है चिंता का कारण? पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर भारत या अमेरिका ही नहीं, दुनिया के कई देश चिंतित हैं। इन हथियारों की सुरक्षा को लेकर पश्चिमी देश कई बार चिंता जता चुके हैं। इन देशों को आशंका है कि पाकिस्तान परमाणु हथियार आतंकियों और जिहादियों के हाथों लग सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री विशेषज्ञ मार्विन कल्ब का कहना है कि पाकिस्तान में तालिबान की जीत से प्रेरणा लेकर पाकिस्तान के जिहादी भी सत्ता हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। अगली खबर है, हर पार्क और सोसाइटी में योग कक्षाएं लगाएगी प्रदेश सरकार। चंडीगढ़ राज्य ब्यूरो चंडीगढ़ हरियाणा के सभी शहरों में हर पार्क और सोसाइटी में प्रदेश सरकार योग कक्षाएं लगाएगी। इसके लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से संपर्क किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पार्क सोसाइटी के माध्यम से योग शिक्षकों की नियुक्ति करने के हरियाणा योग आयोग ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। 42 से 65 वर्ष के योग शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर 2 से 4 घंटे के लिए नियुक्त किया जाएगा। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने समीक्षा बैठक में कहा कि प्रत्येक जिले में एक आयुष योग केंद्र स्थापित किया जाएगा। जहां योग व्यायामशाला नहीं है, यह अभी बन रही हैं, जहां आयुष योग सहायक निकटवर्ती विद्यालयों में आकर योग का प्रशिक्षण दे सकेंगे। अगली खबर है, देश में आज से शुरू होगा हिंदी में चिकित्सा शिक्षा का नया अध्याय। राज्य ब्यूरो भोपाल, देश में हिंदी में चिकित्सा शिक्षा का नया अध्याय रविवार से शुरू होगा। मध्य प्रदेश पहला राज्य बनेगा जहां चिकित्सा शिक्षा हिंदी में भी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में मेडिकल की हिंदी पुस्तकों का विमोचन करेंगे। MBBS प्रथम वर्ष के 3 विषयों को हिंदी पुस्तकों का विमोचन लाल परेड मैदान में आयोजित हिंदी में ज्ञान का प्रकाश कार्यक्रम में होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुरूप प्रदेश में चिकित्सा पाठ्यक्रम को हिंदी में तैयार कराने का निर्णय लिया गया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नेतृत्व में उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गई।
सारंग ने बताया कि 97 चिकित्सकों के दल ने 4 महीने में MBBS प्रथम वर्ष की पुस्तकें तैयार की हैं। शिवराज बोले, डॉक्टर हिंदी में लिखे पर्चे। भोपाल में आयोजित हिंदी की व्यापकता एक विमर्श विषयक संगोष्ठी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि डॉक्टरों को पर्चे के ऊपर हिंदी में श्रीहरि लिखने के बाद दवाएं हिंदी में मसलन क्रोसिन बुखार दर्द की दवा लिखना चाहिए। कहा कि कई बार कुछ विद्यार्थी मेडिकल की पढ़ाई में प्रवेश होने पर भी अंग्रेजी के डर से पढ़ाई छोड़ देते हैं। न्याय में अगली खबर है, न्याय में देरी देशवासियों की समक्ष बड़ी व कड़ी चुनौती। मोदी, केवड़िया, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्याय मिलने में देरी देश के लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। कानून की स्पष्टता जटिलता पैदा करती है, इसलिए नए कानूनों को स्पष्ट तरीके से और क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा जाना चाहिए ताकि गरीब और कम शिक्षित लोग भी उन्हें आसानी से समझ सकें। एक समक्ष राष्ट्र और एक सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए एक संवेदनशील न्यायिक प्रणाली बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ केवड़िया में कानून मंत्रियों और कानून सचिवों के 2 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। वीडियो संदेश में मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में उनकी सरकार ने 1500 से अधिक पुराने, अप्रचलित और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त कर दिया है। इनमें से काफ़ी ब्रिटिश शासनकाल से चले आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वह न्यायपालिका के समक्ष कानूनी व्यवस्था में स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल का मुद्दा उठाते रहे हैं। हमारी न्यायपालिका कानूनी जटिलता के मुद्दे को सुलझाने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। इस अमृतकाल में हमें इससे निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। पीएम ने कहा कि कुछ देशों में कानून बनाते समय उसे 2 तरह से तैयार किया जाता है, एक तकनीकी शब्दावली का उपयोग करके और दूसरा इसे क्षेत्रीय भाषा में लिखकर, ताकि आम आदमी इसे समझ सके। उन्होंने कहा कि कानून बनाते समय हमारा ध्यान भी इस तरफ होना चाहिए कि गरीब भी इस कानून को समझ सके। साथ ही उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण मामलों के डिजिटल पुस्तकालयों को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराने के लिए काम करने को कहा। मोदी ने कहा कि इससे आम लोगों के बीच कानून का ज्ञान बढ़ेगा और भारी कानूनी शब्दावली का डर कम होगा। ई कोर्ट मिशन तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई कोर्ट मिशन देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्चुअल हियरिंग जैसी प्रणालियां हमारे कानून व्यवस्था का हिस्सा बन गई हैं। मामलों की ई फाइलिंग को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्यों को भी इसे ध्यान में रखना चाहिए और अपने सिस्टम को अपडेट और अपग्रेड करना चाहिए। सरकार, संसद और अदालतें एक ही मां की संतान। मोदी ने कहा कि संविधान के 3 स्तंभ न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को मिलकर काम करने की जरूरत है। इन तीनों का उदय संविधान के गर्भ से हुआ है। इससे हमारे देश की कानून व्यवस्था के लिए संविधान सर्वोच्च है। हमारी सरकार, संसद और अदालतें एक ही मां की संतान हैं। उन्होंने कहा कि तीनों को भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। युवाओं के लिए मातृभाषा में कानूनी शिक्षा प्रणाली बनाने की जरूरत है। लोक अदालतों जैसी प्रणालियों ने अदालतों पर बोझ कम करने में मदद की है। इनसे गरीबों को आसानी से न्याय मिलता है। पुराने कानून, बुरे रीति रिवाज व परंपराओं से हमने स्वेच्छा से छुटकारा पाया है। हम जानते हैं कि अगर वे रूढ़िवादिता बन जाते हैं तो वे प्रगति में बाधा बनते हैं। नवोन्मेष और जीवन सुगमता के रास्ते में आने वाली कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए 32,000 से अधिक अनुपालन कम किए गए हैं। कई राज्यों में औपनिवेशिक काल के कई कानून अभी चल रहे हैं, उन्हें हटाकर नए कानून बनाए जाने चाहिए। 1500 से अधिक पुराने, अप्रचलित और अप्रासंगिक हो चुके कानूनों को पिछले 8 वर्षों में समाप्त करने की प्रधानमंत्री ने दी जानकारी। कानून मंत्रियों और सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने कहा, कानून को स्पष्ट और क्षेत्रीय भाषा में लिखा जाना चाहिए ताकि गरीब भी समझ सकें। कानून मंत्रियों और सचिवों के 2 दिवसीय सम्मेलन को वीडियो प्रसारण के जरिए किया संबोधित। ये थी खबर
अगली खबर हरियाणा से है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा बना सर्वश्रेष्ठ राज्य। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2022 में 0.6948 अंक मिले। राज्य ब्यूरो चंडीगढ़। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2022 PAI में हरियाणा को बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है। हरियाणा ने कुल 0.6948 स्कोर प्राप्त किया, जो बड़े राज्यों में सबसे ज़्यादा है। रिपोर्ट में हरियाणा के बाद तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक को स्थान मिला है। सिक्किम ने भारत में सबसे अच्छे शासित छोटे राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। बेंगलुरु के गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर PAC द्वारा तैयार पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के 7वें संस्करण में तैयार रिपोर्ट में आर्थिक न्याय को श्रमिक उत्पादन, कानून, कार्मिक मजदूरी, सार्वजनिक व्यय, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार जैसे पहलुओं पर मापा गया। ग्रामीण एवं निकाय संस्था, घटते अपराध, आम जनता के समस्याओं का निवारण राजनीतिक न्याय के घटक रहे। इसी तरह स्कूलों में साफ पानी, स्वच्छता, बच्चों के विकास और लॉजिस्टिक व ट्रेड सेवाओं को आसानी सामाजिक न्याय के तत्व रहे। पब्लिक अफेयर्स सेंटर PAC के निदेशक जी गुरुचरण ने बताया कि रिपोर्ट में राज्यों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। बड़े और छोटे राज्य। मूल्यांकन केंद्र सरकार के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। 18 बड़े राज्यों में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में उभरा है, जबकि सिक्किम ने 10 छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय में हरियाणा रहा दूसरे स्थान पर। रिपोर्ट में आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय में हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा है। सामाजिक न्याय के मामले में पंजाब तो पब्लिक अफेयर के मामले में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर रहा। ओवरऑल प्रदर्शन में हरियाणा ने बाजी मारी। सतत विकास लक्ष्यों में सुधार के मामले में भी नंबर 1। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के अंतर्गत आने वाले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हरियाणा निरंतर प्रगति कर रहा है। नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। 2019 से स्कोर में सुधार के मामले में 2020-21 में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये थी आज की खबर। अगली खबर है, नजफगढ़ व ढांसा स्टैंड के बीच मेट्रो पकड़ेगी रफ्तार, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। ग्रे मेट्रो लाइन पर नजफगढ़ से ढांसा स्टैंड के बीच और ढांसा स्टैंड से आगे 200 मीटर की टनल में चल रहा सिग्नलिंग और पटरी बिछाने का काम 15 नवंबर तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद इस रूट पर मेट्रो रफ्तार पकड़ेगी।